हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केसीआई। आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो क्या था भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके पहले अपने जो भी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे, होपफुली आप सभी लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा और वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? तो आज जो अपन देखने वाले थे वो क्या देखने वाले थे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एल्वेली लेवल पे और टिश्यू लेवल पे जो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो कैसे होती हैं, है ना? उनका पार्शियल प्रेशर कैसे क्या होता है, तो सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, देखो भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज अपना टॉपिक है। पहला पॉइंट क्या है भाई? एल्वेली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैसेस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसका प्राइमरी साइट की बात की जाए, सर्वप्रथम कहां होता है? एल्वेली में होता है। तो इसीलिए एल्वेली को क्या कहा जाता है? प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, मतलब प्राइमरी साइट है जो, वो क्या है भाई? एल्वेली। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है? exchange of gases also occur between blood and tissues। exchange of gases also occur between blood and tissues। ठीक है, exchange of gases in the lungs is done between alveolar air and deoxygenated blood, यानी कि आपके जो लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो किसके किसके बीच में होती हैं? तो एल्वेली के अंदर जो एयर होती है उसके और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है भाई? गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज इज अ पैसिव एक्टिविटी, यानी कि ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है सॉरी ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसा प्रोसेस है भाई? पैसिव प्रोसेस है, मतलब उसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसिव प्रोसेस उनको कहते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, है ना? मतलब एनर्जी खर्च नहीं होती है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसीलिए ये कैसा प्रोसेस है भाई? पैसिव एक्टिविटी है। इट इज हेल्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस in blood or in air is called its partial pressure, यानी जिस प्रेशर पे गैस डिफ्यूज करती हैं उस प्रेशर को क्या कह देते हैं अपन? पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। at the time of diffusion gases move from higher partial pressure to lower partial pressure। मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी कि गैस always move from higher partial pressure to lower partial pressure। तो वही सेम ही चीज लिखी हुई है कि डिफ्यूजन के टाइम पे जो गैसेस का मूवमेंट होता है वो कहां होता है, कहां से कहां होता है? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। बात क्लियर है? ये 3 पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना? तो कि गैसियस का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां की तरफ होता है।
ठीक है। तो हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर जो गैसेस का मूवमेंट है वो होता है, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वेलर लेवल पे होता है। प्राइमरी साइट है क्या, एल्वेली, और दूसरा टिश्यू लेवल पे भी गैसियस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब पार्शियल प्रेशर कहाँ किस पॉइंट पे कितना होता है उसकी टेबल है वो देख लेंगे, है ना। टेबल के फॉर्म में मैंने अरेंज किया हुआ है कि किस साइट पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है ना। और ये पार्शियल प्रेशर जो मेंशन किया गया है ये mmHg में दिया गया है ना, मिलीमीटर क्यूब ऑफ Hg। Hg का मतलब क्या है, मर्क्यूरी, है ना, जो अपन देखते हैं वो ये, ठीक है ना। mm ऑफ Hg में दिया गया है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेटरी गैस की बात करें अपन, क्या है भाई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्राइमरीली जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, वातावरण की जो हवा होती है, उस टाइम पे जो वहां पे उसमें O2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है भाई, 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 0.3। और यही पार्शियल प्रेशर, यही हवा जब एल्वेली में यानी कि आपके लंग्स के अंदर एल्वेली में पहुंच जाती है तो एल्वेली में उसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है 104 यानी कि 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है एल्वेली में कितना, 40। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझा दूं, ये मान लो एल्वेली हो गई, यहाँ पे आपकी O2 गैस है, और ये मान लो आपकी वेन्स, है ना, पल्मोनरी आर्टरी आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर क्या होगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहां से इस के अंदर डिफ्यूज करना है और यहां से CO2 जो है एल्वेली के अंदर जाएगी। तो अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो किस हिसाब से होता है मैं आपको बता दूं। एल्वेली के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है भाई, 104, 104 है यहाँ पे, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे कितना है, 40 है। तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मूव करेगी, यानी कि एल्वेली से कहां मूव कर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर 104 है एल्वेली में ऑक्सीजन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है। तो ऑक्सीजन एल्वेली से इस कैपिलरी में मूव कर जाएगी। इसी कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो इसमें CO2 यहां से यहां भी मूव करानी है अपन को एल्वेली के अंदर, ताकि यहां से फिर लंग्स के थ्रू बाहर चली जाए। तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है और एल्वेली के अंदर कितना है, 40 है। तो यहां से यहां आसानी से चली जाएगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है ना कितना, 5 का। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से कहां चली जाएगी, आपकी एल्वेली में चली जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात है भाई, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। क्या, पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एल्वेली से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में
जाएगी ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, 104 है, यहाँ पे 40 है, तो 104 से कहाँ जाएगी? 40 की तरफ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45, एल्वेली में है 40, तो 45 से 40 की तरफ जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वहां 95 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 40 होता है। टिश्यू लेवल पे बात करें तो 40 होता है ऑक्सीजन का, 45 होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। सेल के अंदर की बात करें तो 20 होता है किसका? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। 50 होता है किसका भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। जो एयर अपन एक्सपायर करते हैं, बाहर फेंकते हैं एक्सपायरेशन के थ्रू, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो कितना है? 120, और कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 27 होता है ना। तो अगर आपको जरूरी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो ये पार्शियल प्रेशर भी किस जगह पे कितना होता है कई बार पूछ लेते हैं, पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब प्राइमरी साइट जो थी वो यहां पे थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेली में। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? एल्वेलर लेवल पे, है ना भाई? एल्वेली में होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला। दूसरा होता है वो कहाँ होता है भाई? टिश्यू लेवल पे होता है। तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि जब लंग्स से पल्मोनरी वेन हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर सिस्टमिक आर्टरीज में ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड जाता है, तो टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है। ठीक है। तो यहां पे टिश्यू पे कितना है भाई? ऑक्सीजन का 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 45। तो टिश्यू में क्या होता है? ऑक्सीजन मूव करानी है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के अंदर ना। मान लो ये आपकी कैपिलरी आई, तो यहां पे ये टिश्यू हो गया, तो यहां से ऑक्सीजन मूव करानी है किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। तो ऑक्सीजन के अंदर पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 है, और टिश्यू के अंदर कितना है? ऑक्सीजन का 40 है, तो 95 से 40 में मूव कर जाएगी। तो इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाती है। अब टिश्यू के अंदर क्या होता है भाई? CO2 प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में जानी पड़ेगी, तभी तो ये ब्लड वापस से कैरी करके ले जाएगा आपका कहां तक? हार्ट तक, फिर हार्ट से लंग्स तक, है ना। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर ज्यादा होना चाहिए। तो टिश्यू के अंदर भाई कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 45। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है? 40। तो 45 से कहां की तरफ मूव कर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड 40 की तरफ मूव कर जाएगी। तो दो साइड हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एक एल्विलर साइड और दूसरा टिश्यू लेवल पे। दोनों ही जगह आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के बेस पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या पॉसिबल हो पाता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा कैसा होगा? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है तो हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। यहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है तो हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है तो हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है। ठीक है। आज की क्लास में यही पार्शियल प्रेशर में, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, समस्याएं आती हैं, दिक्कत आती हैं, इसलिए इसी को ही डिटेल में डीपली बार बार डिस्कस करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से और अच्छी तरह से क्या हो जाए भाई? क्लियर हो जाए। डन डना डन। आगे बढ़े। लो भाई,
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्विलर एयर इज 104। मैंने पहले ही बता दिया है, एल्विलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mm ऑफ Hg। इट्स वैल्यू इन आर्टीरियल ब्लड इज 40 mm ऑफ Hg। आर्टीरियल ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू है कितनी, 40 है। सो ऑक्सीजन गोस फ्रॉम एल्विलर एयर टू आर्टीरियल एयर, तो इसीलिए ऑक्सीजन कहां जाती है, एल्वेली से आर्टरी के अंदर चली जाती है। पहला पॉइंट डन डनाडन क्लियर हो गया, मैं समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, इन एल्वेलर एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 40 mm ऑफ Hg एंड its value in deoxygenated blood is 45 to 46 mm of Hg। तो जाहिर सी बात है 45 से कहां की तरफ जाएगी, 40 की तरफ जाएगी। सो CO2 moves from arterial blood to alveoli, तो इसीलिए आर्टीरियल ब्लड से एल्वेली में ऑक्सीजन जाएगी। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, तो इस तरह से, इस हिसाब से पार्शियल प्रेशर के आधार पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है, यह संभव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स 19.6% ऑफ ऑक्सीजन and expired air has 15.7% of oxygen। मतलब जो अपन एयर इंस्पायर करते हैं उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, 19.6% ऑक्सीजन, और जो एक्सपायर करते हैं उसमें कितना होता है, 15.7% ऑफ ऑक्सीजन। लगभग 4% का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। So approximately 4% of oxygen goes to blood from air। तो लगभग एयर से, जो अपन हवा बाहर से लेते हैं, उसका लगभग 4% ही अपने ब्लड के अंदर जाता है। कितना, अप्रोक्सीमेटली 4%। कितना भाई, 4% ही अपने ब्लड के अंदर जाता है। इन द सेम वे इंस्पायरेटेड एयर कंटेन्स CO2, जो अपन एयर इंस्पायर करते हैं इसी तरह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कितनी होती है, 0.04%। एंड एक्सपायर्ड एयर हैज 3.6% ऑफ CO2, जो अपन एयर इंस्पायर करते हैं उसमें 0.04% CO2 अपन अंदर लेते हैं। जब अपन बाहर छोड़ते हैं हवा तो उसमें कितनी हो जाती है, 3.6% ऑफ CO2। So approximately 3.56% of CO2 goes to air from blood। तो मतलब क्या है कहने का, लगभग 3.5% है ना, 3.56% of CO2 goes to air from our blood, यानी कि अपने बॉडी से लगभग 3.56% जो हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से बाहर जाती है। तो यहां से आपको दो चीज निकल के आ गई होंगी कि जो ऑक्सीजन है वो कितना जाता है अपने बॉडी के अंदर, लगभग 4% ब्लड के अंदर, और जो CO2 है 4% क्या है, ऑक्सीजन O2, और जो CO2 है वो कितना अंदर से बाहर कितना जाता है, 3.56%। क्लियर है, 3.56%। ठीक है, तो ये परसेंट वाइज में अमाउंट आपको बता दिया गया है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे बढ़े, देखिए भाई, आगे देखो, डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करें अगर अपन,
डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। भाई इनकी जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो पहला तो है वो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बात करना पड़ेगा कि किस गैस की यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना। और पहला तो एक पॉइंट हो गया कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसके आधार पर डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात कर सकते हैं अपन। और दूसरा कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जहां से डिफ्यूजन होना है, जहां से गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होनी है, एक्सचेंज होनी है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है ना। तो थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी एक अहम पार्ट है इसका। भाई थिकनेस ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम हो पाएगा, अगर वो झिल्ली पतली होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, अगर वो झिल्ली मोटी होगी तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन कम हो पाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, कि अगर पार्शियल प्रेशर का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ही आसानी से डिफ्यूजन हो पाएगा। क्लियर क्लियर है कि नहीं भाई? भाई डिफ्यूजन में जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है वो जिसमें ज्यादा होगा तो उसका डिफ्यूजन ज्यादा आसानी से हो जाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम होगा तो थोड़ी दिक्कत के साथ डिफ्यूजन होगा। मतलब अगर इनमें कंपैरिजन की बात करें तो जिसमें पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा, जिसमें पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम होगा उसमें कम आसानी के साथ डिफ्यूजन हो पाएगा। ठीक है ना भाई? तो ये डिफ्यूजन कैपेसिटी के बारे में अपन ने देखा है। उसके बाद अगला की बात करें, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। भाई अब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे अपन ने पहला पॉइंट क्या देखा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का तो ज्यादा होता है 20 to 25 टाइम्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है यानी कि सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है ना भाई? एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen। भाई ये क्या बीमारी है, नहीं ये क्या बात हो गई? देखो बहुत आसानी से सिंपल से दिमाग को ठंडा करके अगर इसको समझा जाए तो क्या है, एक बार फिर से लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। द amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher than that of compared to that of oxygen। और ये क्यों है? क्योंकि solubility of CO2 is higher, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है। तो पर यूनिट डिफरेंस की अगर बात करें, अगर मान लो एक यूनिट डिफरेंस की बात करें तो एक में मान लो एक मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का होना है मान लो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो रहे हैं डिफ्यूज। ठीक है, तो यहां पे एक में मान लो 20 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं किसके, CO2 के, है ना। तो पर यूनिट जो डिफरेंस है इनके बीच का भी ज्यादा है ना। तो यही बात कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। भाई यहां पे 20 में 5 में फर्क तो है ही है। पर यूनिट डिफरेंस की बात करें तो इससे मान लो 5 मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने ऑक्सीजन के, इसके होने हैं 20, तो यहां पे 15 का अंतर तो है ही है ना। तो वही बात कर रहा है मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्यों है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना
ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर अपन बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेजर लेयर की बनी हुई होती है ना, 3 पार्ट की। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? पहले तो भाई एल्वेली में जो हवा आनी है तो एल्वेली की जो वॉल है वो होगी, और उसके बाद जो ब्लड कैपिलरी है उसकी वॉल होगी। ये मान लो एल्वेली की वॉल हो गई, ये ब्लड कैपिलरी की वॉल हो गई, ये हो गई। उसके बीच में जो सब्सटेंस थोड़ी बहुत प्रेजेंट होता है वो देख लो भाई क्या क्या है। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली है ना, ये मान लो अगर ये एल्वेली है तो इसका जो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है ये पहला चीज। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, भाई यहां से नीचे से जो ब्लड कैपिलरीज आएगी इसकी भी भाई एंडोथेलियम है, इसकी भी वॉल ये हो गई। एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम है ना, और इसके बीच में मान लो कि ये जो भी चीज बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बीच में ये प्रेजेंट है, ये लो भाई, क्लियर है। तो इन तीनों चीजों को ही मिला के क्या बनता है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है, इन्हीं तीनों चीजों को मिला के। पहला क्या? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली, और दूसरा ये कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है वो, एंड नेक्स्ट इसके बीच में जो ये लेयर प्रेजेंट होती है बेसमेंट सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। तो इन्हीं तीनों चीजों को मिला के क्या बोलते हैं भाई? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इन्हीं तीनों चीजों को मिला के क्या बोल देते हैं भाई? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको और अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम के माध्यम से भी थोड़ा सा देख लो। ये डायग्राम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, देख लो भाई क्या है। अब ये तो एल्वेली हो गई, क्या हो गई? ये एल्वेली हो गई। तो यहां पे O2 आएगी, ऑक्सीजन। ये जो लेयर हो गई ये हो गई आपकी क्या? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो लेयर हो ये इसमें अपन मार्क लगा देते हैं पहला। ये दूसरा हो गया आपका एंडोथेलियम ना, जो ये ब्लड कैपिलरी है इसकी एंडोथेलियम हो गई। और इसके बीच में जो ये प्रेजेंट है जगह, इस पे मान लो अपन ने तीसरा नंबर लगा दिया। ये क्या हो गया भाई? तीसरा बेसमेंट सब्सटेंस। तो भाई बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। तो ये 1, 2 और 3 मिला के ही क्या बनाते हैं भाई? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब ये जो वॉल होती है ना, ये 1 लेयर थिक ही होती है ना। देखो, इट इज सप्लाइड बाय ए कैपिलरी हुज वॉल इज आल्सो 1 लेयर थिक, और ये एल्वेली है जो ये भी 1 लेयर थिक ही होती है। ठीक है, ये भी 1 लेयर थिक ही होती है। ठीक है, अब ये जो एल्वेलीज है ना, ये इसी पार्ट को अपन ने जूम करके यहां पे ही उसका इंटरनल अंदर का हिस्सा काट कूट के इसको जूम करके दिखाया है। तो यही जो साइट है
यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है। ये O2 आई और ये आपकी ब्लड में चली गई तो ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये फिर बाहर चली जाएगी, क्या, CO2। तो यही वो साइट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। दिस इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, है ना, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है ना भाई। तो ये वो साइट है जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, पहले तो ये हो गई आपकी क्या, एल्वेली हो गई, ठीक है ना। यहां से आपकी O2 आई, ठीक है, और ये आपकी ब्लड कैपिलरीज जा रही है। ये लेयर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, तीनों मिला के इन्होंने बनाया आपका क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो एल्वेली के अंदर अपन ने पार्शियल प्रेशर की बात की थी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो कितना होता है, 104, 104, और CO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो कितना होता है, 40, ठीक है। अब यहां पे ये जो वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आई है, क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ये कैसा ब्लड कैरी कर रही होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के केस में क्या हो जाता है कि वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, क्या है भाई, ये पल्मोनरी वेन है, और ये कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड कैरी करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब ये मान लो ये हार्ट हो गया, ठीक है ना। यहां से ये आके फिर से कहां पे, आपका हार्ट में जाएगी, हार्ट के बाद ये सिस्टम में जाएगी आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी सिस्टेमिक आर्टरीज कह दी इसको। ये आपके ब्लड सेल्स मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करें, यहाँ पे भी तो क्या होना है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है ना टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर अपन बात करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बात करें और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बात करें, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होगा, 95 होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा वो कितना होगा, 40 होगा। 95 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 40 होगा।
यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखें ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो कितना हो जाएगा 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में या फिर टिश्यू के अंदर कहें, है ना, टिश्यू के अंदर कहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 45, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा तो कितना होगा भाई 40। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्योंकि ऑक्सीजन का 95 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट के ऑक्सीजन कहां मूव करेगी, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो ये जो आर्टरी सिस्टमिक आर्टरीज आ रही हैं यहाँ पे 95 और टिश्यू के अंदर कितना है ऑक्सीजन का 40 है, तो इसीलिए ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर टिश्यू के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी CO2 होता है, प्रोड्यूस होता रहता है, CO2 का टिश्यू के अंदर कितना है 45 और इस ब्लड के अंदर कितना था 40, तो 45 से कहां 40 की तरफ चली जाएगी, तो यहां पे चली जाएगी ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड अब कैसा हो गया भाई डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड हो गया ये ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेम कंडीशन हो गया कि पार्शियल प्रेशर वहां पे 40 होगा ऑक्सीजन का और CO2 का कितना होगा 45 यानी कि 45। अब ये जो सिस्टमिक वेन्स हो गई, ये जो वेन्स आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ये कहां चली जाएगी आपकी हार्ट के अंदर, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन वीना केवा। अब ये हार्ट के अंदर जाके फिर ये हार्ट पंप करेगा ब्लड और फिर से कहां पे भेजेगा ये लंग्स में भेज देगा, ठीक है। तो इसमें कैसा ब्लड कैरी हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो ये क्या हो गया भाई पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं, जिसमें कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो ये पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। पार्शियल प्रेशर एल्वेली में यहाँ पे ऑक्सीजन का एल्वेली के अंदर 104 होता है, बता दिया था। CO2 का कितना होता है भाई 40 होता है, और टिश्यू लेवल पे भी आपको बता ही दिया है, पिछले टेबल में भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे फिर से अपन ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया। तो इस तरीके से क्या हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक आज का खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। कोई समस्या? डंडना डन डन, क्लियर है, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज अपन ने ये देख लिया है, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आज की क्लास में यहां तक रखते हैं, ठीक है। बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्या रहेगा भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। होपफुली जो आज अपन लोगों ने पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा आपको ठीक तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पार्शियल प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एल्वेली प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और टिश्यू सेकेंडरी साइट है। टिश्यू में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। किस कारण से होता है? पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है। पार्शियल प्रेशर कैसे मूव करती हैं गैसेस? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें हो गई हैं। बाकी पल्मोनरी आर्टरी और ये हार्ट के बारे में अपन ने डीपली आज इसीलिए कुछ नहीं लिया क्योंकि इसका एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो इसीलिए ये अपन हार्ट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्कस करनी थी, तो पढ़ते रहिए, है ना। बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।